किस चीज ने आपको प्रभावित किया कि आप इस तरह से रहते हो? बचपन से इतना प्रभाव है चौधरी साहब से, बचपन से ही आ रहे हो ऐसे? बचपन से ही है जी, पारिवारिक ही संबंध है जी। जयंत चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह रूम रूम में बसे हैं। वे हमारे मसीहा है, हमारा परिवार है, हमारे सरताज है वे। और सपने में भी आते हैं, अपने में सपने में चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब भी आए, छोटे चौधरी साहब भी आए। जो हमारे सतपाल सिंह सांसद हैं, उनके सगे मौसी के लड़के हैं ये। क्यों आंखों में पानी क्यों आ गया? क्या याद आ गया? चौधरी साहब याद आ गए। जब अंग्रेजों को हटा दिया था, इन्हें हटाने में तो कुछ लगा ही नहीं था। अगर वे होते थे, अंग्रेजों की पार्ट का नींव यहाँ से उखाड़ दिया, बगावत बागी घोटी कर दिया था गाँव। आज मैं पहुंचा हूं बिजरौल गांव में, जहां पर ये शहीद स्मारक एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 10 मई 1857 और 18 जुलाई 1857 की कहानी। 10 मई 1857 में जो कुछ हुआ उसको ये बिजरौल गांव कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन बाबा श्यामल ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की हुकूमत को ऐसी चुनौती दी कि उनके गढ़ में घुस के सरकारी खजाने को लूट लिया और अपने गांव की रक्षा की। लेकिन 18 जुलाई को जो कुछ हुआ उसे ये गांव के लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। ये स्मारक उन्हीं की याद में बनाया गया है और ये इंटर कॉलेज बाबा श्यामल के नाम से बना दिया गया है। आज भी उनके किस्से हैं और मेरे साथ उन किस्सों पर बातचीत करने के लिए गांव के ही कुछ बुजुर्ग हैं जो इस बारे में बताएंगे कि क्या कुछ था और आज बाबा उनके जहन में, उनकी यादों में कहां हैं। बाबा जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। बड़ा नाम सुना था मैंने भी, आज मैं फिर इस धरती पर आया हूं और प्रणाम कर रहा हूं ऐसी शख्सियत को कि मुझे भी मौका मिला, मुझे भी इस बारे में सुनने को मिला। क्या थी बाबा की कहानी? 1857 के गदर में जी अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया इन्होंने। तहसील वगैरह में धरने वगैरह, लूट खसोट भी हुई और उसी में फिर बाद में शहीद हो गए। और भी 30-35 आदमी और शहीद हुए थे इनके बाद में। उनकी यह लंबी कहानी है जी बहुत। उन्होंने एक शहादत दी जिसे गांव हमेशा याद रखेगा। क्या थी वो पूरी कहानी? क्योंकि 10 मई 1857 उस लूट से लेके और 18 जुलाई 1857 तक का सफर किस तरह से वो कटा है? वो उसके पास कुछ आदमी थे, उसने जोड़ रखे थे गांव के आदमी, 100-150 आदमी रहे थे। और वे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तहसील में भी हुआ उनका, जो भी हुआ झगड़ा सगड़ा जैसा भी आंदोलन चलाया उन्होंने खूब बेहतरीन ढंग से। मदद मिली चारों तरफ से और गांवों के भी आदमी थे। उसके बाद चलता रहा, नहीं चलता रहा। उसके बाद वे बड़का में इधर जाके घिर गए, वहाँ उनकी शहादत हुई थी। अंग्रेजों ने उन्हें घेरा? हाँ, अंग्रेजों ने। आप बताएं क्या कुछ देखा था उस समय आपने? मैं तो उस टाइम था ही नहीं जी। वो तो तम थे ही नहीं। बहुत लंबा हो तो बहुत टाइम हो गया जी, 1857। कुछ बड़ों ने तो आपको बताया होगा, एक कहानी जब होती थी बड़े बुजुर्ग कहानी बताया करे थे। यही था, ऐसा ही था जी। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमेशा बगावत करते रहे। आपसे पूछ लेता हूँ, कैसे देखते हैं? क्या गांव बागी गांव है, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे गांव ने लड़ाई लड़ी। वो ये बागी है, जमीन जायदादें सब छीन ली थी अंग्रेजों ने हमारी। पूरी अपनी मेहनत से ये सब खड़ा किया है यहाँ के लोगों ने। और पूरे क्षेत्र ने दूर दूर तक श्यामल जी का सबने साथ दिया, हर बिरादरी ने साथ दिया। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ी। सब ने पूरा सहयोग दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे शहीद हुए वहाँ। और उनकी याद में ही ये श्यामल हमारा इंटर कॉलेज और ये शहीद स्मारक बनाया गया है। और पूरा आज भी हम गर्व से कहते हैं, हम हमारे वंशज जो है श्यामल जी थे जिन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का से लड़ाई लड़ी। एक पेड़ भी बताया जाता है जहाँ पर संयुक्त रूप से सभी को इकट्ठा करके फांसी दी गई थी। बड़ी भर्त्सना होती है उसकी। उनकी श्यामल जी की शहादत के बाद 32 जवान छाट के पूरे गांव में से जो नौजवान 6 फुटे थे, उन्हें ले जाकर एक बड़ का पेड़ है गांव में ही, वहाँ पर फांसी दे दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और सम्मान पूर्वक पूरा काम किया। बाबू जी, आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, मुझे सबसे बुजुर्ग आप दिखाई दे रहे हैं और मूंछ में भी आपके पूरा ताव है। ये मतलब लग रहा है कि गांव में जो एक शहादत हुई थी उसका जोश आपकी मूंछ की तरह बरकरार रहा उस समय। और नहीं, जो कुछ इन्होंने बताया वो सही है बस। हाँ, नुए हुई और के न्यारी होती उसमें। हाँ, आज के बच्चे सीख लेते हैं बाबा श्यामल की कहानी जब, किससे जब सुनते होंगे?
हाँ सिक्के बतावे जैसा बड़े आदमी तो जाने तो ही हाँ अकबर नूर नू या क्या उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ इस गांव में जो कोई किस्सा या कहानी बना हो? किस्से तो बहुत हैं इस गांव के, और इस गांव से अपने बलबूते पे ये खड़ा हुआ दोबारा, सब छीन लिया था अंग्रेज़ों ने। और जहाँ तक सरकारों की बात है, शहीदों के परिवार के प्रति ये उदासीन सरकार है वर्तमान बीजेपी की सरकार। कुछ सरकारों में 1 करोड़ रुपए शहादत पे शहीदों को दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं देती, ना उसके परिवार को नौकरी मिल रही, दर दर भटक रहे बच्चे, ना पढ़ाई की व्यवस्था है कुछ, ना पैसा है, बहुत बुरी हालत है। मतलब इतनी बड़ी शहादत अपने गांव को बचाने वाले और लोगों के लिए शहादत शहीद हो जाने वाले जो बाबा श्यामल थे, उनके लिए कुछ किया नहीं गया? कुछ इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये भी सब चंदे से, ये संस्था भी, ये स्मारक भी गांव वालों ने, कॉलेज में इस समय हम खड़े हैं। इस सब स्मारक भी, इंटर कॉलेज, सब जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं, सब अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, मजदूरी से, जिसके पास पैसा नहीं था श्रमदान करके, कुछ चंदा 100-100, 50-50 जैसा जिसका हिसाब था, सब ने वो खड़ा किया ये सब। मेरे साथ एक शख्स है, उनसे बात करूंगा क्योंकि आज जो उनका जुनून है उनके चेहरे के साथ साथ उनके कपड़ों पर भी झलक रहा है। और टोपी पर चौधरी साहब जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, और उसके अलावा जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने नाम के साथ सुरेश पाल तोमर बिजरौल गांव के रहने वाले हैं, और दीवानगी की हदें इस कदर मैंने या तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक दीवाना तिरंगे रंग में रंग जाया करता था उसको देखा है, या फिर राष्ट्रीय लोकदल के इस कार्यकर्ता को जो अपने आप अंदर से, मन से, तन से और कपड़ों से पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल के झंडे में रंगा हुआ है। क्या नाम है? सुरेश पाल तोमर जी। सुरेश, क्या मतलब ऐसे ही पहनते हो या कुछ मन में है कोई बात? नहीं जी, मन में है जब पहनते हैं अपने सच्चे दिल से, सच्चे सी आत्माओं से। क्या है मन में, बताओ, आज खुल के बताओ। मन में ये है जी, अपना लीडर को आगे बढ़ाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे ही मतलब गांव में ही रहते हो ऐसी वेशभूषा में, या किसी कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं? कार्यक्रम में जाते हैं जी, खूब सारू हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं और गांव में रहते हैं। सबसे मुलाकात हुई कभी? चौधरी साहब से सबसे मुलाकात हो जाए, बड़े से भी, छोटे से भी, सबसे कोई वो नहीं है। क्या ऐसा किस चीज ने आपको प्रभावित किया कि आप इस तरह से अब रहते हो? हमें बचपन से इतना प्रभाव है चौधरी साहब से, बचपन से ही आ रहे हो? ऐसे बचपन से ही है जी, पारिवारिक के संबंध है जी। हाँ जी। रूम रूम में बस रहा लोकदल। जैन चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह रूम रूम में बसे हैं। वे हमारे मसीहा है, हमारा परिवार है, हमारे सरताज है वे। उन्होंने हम बसाए, उन्होंने हमारा सब कुछ करा। अब जो बीजेपी है उन्होंने तो हम तबाह कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हम आतंकवादी बन जाए, हमें कहे तालिबान नहीं, हम आतंकवादी है, तो हमें अपना रूप वही दिखावे ने कि भाई मतलब विद्रोह करे सरकार के साथ, बगावत करे, जैसे अंग्रेजों के साथ करी थी। ये बागी गांव है, हमने बगावत कर दी थी, हमें बागी घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। वही हालात आज हो रहे कि हम दोबारा से हमें वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। या तो बाबा जी यूपी में से चला जा, नहीं तो हमें वो कहानी दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। वे हालात हमारे हो गए, इतनी बुरी हालत है कि आप देखो, घूम के लोगों से पूछो, अंदर जाओ। मैं तो थारी पूछ रहा, थारी से पता लग रहा मुझे। आप पूरी प्रैक्टिकली देख लो सबको, ये समझो कि मैं कुछ पर्सनल उसमें कह रहा। मैं पर्सनल नहीं, मैं तो घड़ी मोहब्बत देख रहा हूँ। घड़ी मोहब्बत, राष्ट्रीय लोकदल की घड़ी मोहब्बत देख रहा। इनसे बात तो कर लो। रूम रूम में जैन चौधरी। हाँ जैन। तो बताओ, कोई किस्सा तो बताओ। कौन से? किसी से मुलाकात हुई है, वो प्यार मोहब्बत, चौधरी साहब से बातचीत, उनकी कुछ कहानी, कोई किस्सा? कौन से बातचीत होती रहती है? किस्सा ऐसा बताओ कि चौधरी साहब से आप मिले हो, उन्होंने आपको कुछ कहा हो, आशीर्वाद दिया हो। आशीर्वाद मिल देते हैं जी, आशीर्वाद दे रखा है। छोटे ने बड़े ने, बड़े ने, तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीनों पीढ़ी। और सपने में भी आते हैं, सपने में? सपने में। अब इस महीने में, पिछले आए थे, कौन आए सब? चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब भी आए, छोटे चौधरी साहब भी आए। जब ये वर्दी चलती है, और जो नहीं, जो से वर्दी बिना जाता हो ना, तो पैसे भद्दा लगता हो। और इनकी एक विशेषता बताऊं आपको, वैसे नहीं, बिना वर्दी का नहीं जाता। जो हमारे सतपाल सिंह सांसद हैं, उनके सगे मौसी के लड़के हैं ये। चलिए, वो तो बात एक अलग होगी, परिवार के है नहीं, लेकिन चाहत जो है फिर भी ये सच्चाई के साथ। क्यों आंखों में पानी क्यों आ गया? क्या याद आ गया? चौधरी साहब याद आ जाएंगे।
इनसे वो ज्यादा आपने देखा ज्यादा लगाव था। प्रणाम करा शिवराज पहले जी। चौधरी साहब को। हम तो बहुत अच्छे भी हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम में आपने एक शख्स को देखा होगा जो तिरंगे से पूरा रंगा होता है और देश के प्रति अपने तिरंगे झंडे को लहराता है, और भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश या अन्य किसी भी क्रिकेट मैच में वो आपको नजर आएंगे और अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। और ऐसे ही नौजवान हैं पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो सुरेश पाल बिजरौल के रहने वाले हैं, तोमर चौधरी साहब को सपनों में बातचीत करते हैं, उनके सपने भी इनको आते हैं, आशीर्वाद इनको देते हैं, और जैसे ही चौधरी साहब का नाम लिया तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसी दीवानगी, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार शायद ही किसी के अंदर होता है। याद आ रही होगी बाबा श्यामल की उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी अपने दम पे। हाँ, लड़ी थी जी, हाँ वह याद तो है, लेकिन अब उन चीज़ों को कौन याद कर रहा। अब तो नई चीज़ देखने में आ रही, कहीं बेरोजगारी है, कहीं कुछ है, कहीं लाठीचार्ज है, किसान भी परेशान, हर वर्ग परेशान है। कोई ऐसा नहीं जो नू कहता हो कि भाई हम हैं। अच्छा, इस सरकार में बाबा श्यामल होते क्या करते? अगर होते तो कुछ और होता जी, यूं तो क्या? कहता जो ही है फिलहाल फिर चलते आगे बढ़ते। जब अंग्रेजों को ही हटा दिया था, इन्हें हटाने में तो कुछ लगा ही नहीं था अगर वे होते तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें उस फ्रीडम फाइटर को जिनका नाम स्वर्गीय दादा सामल जी, इस गांव की देन, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ब्रिगेड इस्टेब्लिश करी, उन्होंने एक पार्टी बनाई, फौज का गठन किया, और अंग्रेजों को वही आप वाली बात है कि नाक को चने चबवा दिए। और उसके बाद में जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है, उस वक्त अंग्रेजी सरकार का भी यही हाल था। तो सामल जैसे व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। आज भी इस सरकार के खिलाफ सामल जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। सामल जैसे व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे, और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर इस सरकार के उखाड़ने के लिए हमें अपनी जानों की भी, अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथियों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राजनीति की चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ पर योगदान की बात चल रही थी, बलिदान की बात चल रही थी, शहादत की बात चल रही थी, और उन्होंने भी किसी एक ऐसे साम्राज्य को समाप्त करने की ठानी थी जो उनके प्रति आग उगलता था, उनको भ्रमित करता था, उनका इतिहास मिटाने का प्रयास करता था। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नौजवान हैं, जब बड़े आपके जो माता जी हैं, अम्मा हैं, नानी हैं, बाबा श्यामल के कुछ तो किस्से सुनाए होंगे, कोई एक किस्सा याद देना। श्यामल ने तो ऐसे काम करे कि अंग्रेज इस गांव में एंट्री करते हुए भी डरते थे, घुस नहीं सके थे। इस गांव के चारों तरफ ही घूम के भाग जाते, अंदर घुसते डर रहे थे कि मार दिए जाओगे। अंग्रेजों की पाड़ के नींव यहाँ से उखाड़ दी, यहाँ बगावत बागी गोतीस कर दिया था। गाँव बागी गाँव है बिजरोल, उनकी एक स्मारक उधर भी, जो पेड़ आप कह रहे हो उधर ही है दूसरी तरफ, जो बड़ौत से आते हैं। और जो ये सरकार है, ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। किसान मजदूर की तो बहुत बुरी कमर तोड़ दी है, मानो बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल तिल मिला रहा। किसान मजदूर की बुरी हालत है, महंगाई आप देख लो, कोई कमाई नहीं, कोई रोजगार नहीं, सब प्राइवेट में जा रहा, बेरोजगार घूम रहे, सड़कों पर धक्के खा रहे, सब युवा भटक रहे, बहुत बुरी हालत हो रही। अब आ रहा करो या मरो, या तो यह सरकार रहेगी या देश की जनता रहेगी। हालात देश के आज इतने खतरनाक हो रहे कि मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनका शर्म हो। बाबा श्यामल के बारे में थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है, और मैं आपको बता दूं कि एक वो भी किस्सा था जब उनको मार दिया गया घेर के, उनके शव के पास घंटों तक वो सिपाही नहीं गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं हमें बाबा श्यामल लुट के फिर से मार ना दे, और उसके अधिकारी जब वहां मौके पर पहुंचे कई घंटों बाद और उन्हें सिपाहियों की उन्होंने हरकत देखी, तो उन्होंने खुद अपने सिपाहियों को गोलियों से भून दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक शव से इतना डर गए कि वो उनके पास तक नहीं जा सके। तो ये भी बहुत अपने आप में अचंबा है। उनका सर ले गए थे उतार के भाई अंग्रेज, हमें तो नीचे की बॉडी मिली थी धड़ धड़, गाँव वालों को तो जो भी उनके स्मारक में, ऊपर का सर तो अंग्रेज ही ले गए थे। उनका कलेजा तक फाड़ के देखा था कि कितना दिल है अंदर, कलेजा कितना दिल है, उसे तोल के देखेंगे कितना शेर है ये आदमी। ट्रेन लूट ली, खजाने जा रहे थे जो अंग्रेजों के,
जो भी अंग्रेजों के ये थे जो बंगले वंगले बोल रहे थे, जो भी सब वहां पे अंग्रेज टिक नहीं पाए थे, भाग जाते थे, क्योंकि उनकी एक अपनी सेना थी, अपनी वे कमांडेंट थे, वे एक तरीके के, पूरी एक फौज थी उनकी, पूरे क्षेत्र की, पूरे मेरठ जिला था उस समय, पूरे मेरठ जिले की एक फौज थी और पूरी फौज को वही चलावे थे। उनके बड़े किस्से हैं, बावली में भी उनके कुछ हुए हैं जहाँ गोलीबारी हुई, बड़ी कई बार बचे हैं वे, बड़ी मुठभेड़ हुई उनके साथ भयंकर, बहुत सारे अंग्रेज मारे हैं उन्होंने, दौड़ा दौड़ा कर मारे हैं। उनका घोड़ा चेतक जैसा था, जो नहर ये नाले खाड़े कूद जाया करता था, वो घोड़ा ही बदल रहा था उस दिन, इसलिए हत्या होगी, नहीं तो वो उस दिन भी बच जाते। वहाँ बड़का रोड पे हुआ था, उसे 11,000 ही क्या बोल रहे हैं। आज के नौजवानों के लिए बाबा श्यामल की कहानी बहुत अहम है, उनके बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि आपके आसपास, आपके गांव में शहीद होने वाले शहीदों की क्या है हकीकत, क्या है कहानी और क्या है उनके बड़ों की जुबानी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।